हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो है इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस के बारे में। तो आप देख सकते हैं जैसा कि फिगर में, तो और भी जगह आपको रिजोनेंस से वास्ता पड़ा होगा। जैसे कि आप सिंपल हार्मोनिक मोशन में देखते हैं, हम झूला लेते हैं और झूला को धक्का देते हैं। अगर धक्का नहीं देंगे तो झूला स्थिर हो जाएगा। तो झूला देने का भी एक रिदम होता है, एक गति होती है, एक खास समय इंटरवल पर हम झूला को धक्का देते हैं। अगर झूला का टाइम पीरियड 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड, तो हर एक 10 सेकेंड पर हमको धक्का देना पड़ेगा। और धक्का देने वाला क्या हो गया? सोर्स हो गया। और झूला क्या हो गया? सिस्टम हो गया। तो सिस्टम और सोर्स का फ्रीक्वेंसी जब मैच करता है तब हमको मैक्सिमम आउटपुट मिलता है। बहुत तेज़ गति से भी धक्का नहीं देना है और बहुत कम गति से भी नहीं देना है। तो जैसा कि आप देखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में देखते हैं, टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम क्या होता है? टी बराबर 2π√L/G। और इसी से और F बराबर होता है 1/T। तो पेंडुलम एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेशन करता है। उसी हिसाब से हम झूला के बारे में भी कह सकते हैं कि झूला एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेशन करता है। तो सिस्टम और सोर्स का फ्रीक्वेंसी जब मैच करता है तो इसे हम तो इस कंडीशन में हमको मैक्सिमम आउटपुट मिलता है। तो रिजोनेंस भी में क्या हम देखते हैं और करते हैं, जब सिस्टम और सोर्स का फ्रीक्वेंसी मैच करता है तो रिजोनेंस उत्पन्न होता है। हम पंखा में देखते हैं कि पंखा में कैपेसिटर ख़राब हो जाता है तो पंखा धीरे धीरे चलता है। फिर हम उसमें एक कैपेसिटर लगाते हैं ताकि इम्पीडेंस उसका कम हो जाए। ऐसा करने के लिए हम ऐसा कैपेसिटर लेते हैं जिसका वैल्यू इंडक्टिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाए। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि रिजोनेंस क्या होता है। किसी ऑसिलेटिंग सिस्टम में रिजोनेंस उत्पन्न होता है। कोई पेंडुलम अपने आप जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेशन करता है उसे हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं F0 को ऐसे इंडिकेट करते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम को। तो किसी पेंडुलम को जब हम ऑसिलेशन के लिए छोड़ देते हैं तो एयर रेजिस्टेंस के कारण वो स्लो होने लगता है। इसको स्लो होने से बचाने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है और हमको धक्का मारना पड़ता है। तो सोर्स की फ्रीक्वेंसी और सिस्टम की फ्रीक्वेंसी मैच करनी चाहिए। तो वो कंडीशन जिस पर कि अगर मान लीजिए कि हमारा जो F0 है जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम है और F जो है सो फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स है, तो F बराबर F0 होना चाहिए रिजोनेंस प्राप्त करने के लिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि रिजोनेंस वो कंडीशन है जिस पर कि सोर्स का फ्रीक्वेंसी और सिस्टम का फ्रीक्वेंसी मैच करता है। तो हमको मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त करने के लिए, मैक्सिमम करंट प्राप्त करने के लिए इम्पीडेंस मिनिमम और करना होगा। और जब इम्पीडेंस मिनिमम होगा तो करंट हमको मैक्सिमम मिलेगा। तो पंखा में जो हम कैपेसिटर लगाते हैं उसका वैल्यू इंडक्टिव रिएक्टेंस के बराबर करते हैं। तो जिससे क्या होता है, सिस्टम का इम्पीडेंस कम होता है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस और जब इंडक्टिव रिएक्टेंस के बराबर होगा तो XL बराबर XC। ये करके हम क्या करते हैं, इम्पीडेंस के मान को हम घटा देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, झूला में देख सकते हैं, हमने देखा कि T बराबर मतलब 2π√L/G जो फार्मूला हम सिंपल पेंडुलम के लिए लगाते हैं, और F बराबर 1/T। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम क्या हो गया? F0। और यहाँ पर हम सर्किट ले रहे हैं जिसका नाम है LCR सर्किट। अब LCR सर्किट क्या होता है? जिसमें L भी हो, C भी हो और R भी हो, मतलब जिसमें रेजिस्टेंस भी हो, इंडक्टेंस भी हो और कैपेसिटेंस भी हो। तो LCR सर्किट में इम्पीडेंस Z बराबर क्या होगा? R² प्लस XL माइनस XC के होल स्क्वायर अंडर रूट। और XL बराबर क्या होगा? XL बराबर होता है WL बराबर 2πfc। और XC बराबर क्या होता है? तो 1/ωc। और इसको हम लिख सकते हैं बराबर 1/2πfc। तो जब XL बराबर XC होगा तो Z बराबर R हो जाएगा। तो करंट मैक्सिमम कब मिलेगा? जब इम्पीडेंस मैक्सिमम हो। इसके लिए हम XL और XC को बराबर करते हैं ताकि एक दूसरे को ये कैंसिल कर सके। और जिस फ्रीक्वेंसी पर XL और XC बराबर होता है
उसको हम रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और जो नेटिंग फ्रीक्वेंसी पर करंट मैक्सिमम मिलेगा। और एक्सएल बराबर क्या हो गया यहाँ पर, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, और एक्सी बराबर क्या हो गया, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो जेड बराबर जब आर कब होगा, जब एक्सएल और एक्सी एक दूसरे को कैंसिल कर दें। यहाँ फार्मूला देख रहे हैं, जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी के होल स्क्वायर अंडर रूट। तो हमको क्या करना है कि जेड बराबर आर करना है, और इसके लिए क्या करेंगे, एक्सएल को एक्सी कैंसिल कर दे तो क्या बचेगा, जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर। और अगर मतलब जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर है तो जेड बराबर होगा आर। इस तरह से हम देख सकते हैं कि एलसीआर सर्किट में जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम है उसको हम एफ नोट से डिनोट करते हैं। और इसके लिए फार्मूला होगा एफ नोट बराबर 1/2 अंडर रूट एल सी। और यहाँ आर एल सी सर्किट में हम एसी सोर्स ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम सीख सकते हैं ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा सी, और ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/एल सी। और तो इस तरह से हमारा ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, ये 1/√LC। तो इस तरह से रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी एफ आर बराबर हो जाएगा 1/2π√LC। तो इस तरह से हमने देखा कि एफ नोट क्या हो गया, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम हो गया। सोर्स की फ्रीक्वेंसी और सिस्टम की फ्रीक्वेंसी मैच करती है तो हमें मैक्सिमम आउटपुट मिलता है। और एफ बराबर एफ नोट मतलब कि सिस्टम का फ्रीक्वेंसी बराबर होगा किसके, सोर्स की फ्रीक्वेंसी का। और यहाँ पर हम LRC सर्किट लेते हैं, तो यहाँ पर LCR सर्किट में हम क्या देख रहे हैं, साइन वेव के लिए जो हम इक्वेशन लिखते हैं उसको इंडिकेट करने के लिए E बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी। तो E बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी इक्वेशन से हम जो एसी करंट को इंडिकेट करते हैं। और ओमेगा बराबर होता है हमारा 2πf। और याद रखिए इम्पीडेंस का फार्मूला जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी के होल स्क्वायर अंडर रूट, और आई बराबर ई बट्टा जेड। तो एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल बराबर 2π FL, और एक्सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी बराबर 1/2πfc। और एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी पर एक्सएल बराबर एक्सी होगा। और जब ओमेगा आर से हम इंडिकेट करते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी को, तो ओमेगा आर फ्रीक्वेंसी पर एक्सएल बराबर होगा एक्सी के। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि रिजोनेंस क्या होता है, कि जब किसी ऑसिलेटिंग सिस्टम में रिजोनेंस उत्पन्न होता है और जब सिस्टम का फ्रीक्वेंसी और सोर्स का फ्रीक्वेंसी मैच करना चाहिए। इस तरह से रिजोनेंस जो एक ऐसा कंडीशन है जिसमें सोर्स का फ्रीक्वेंसी सिस्टम के फ्रीक्वेंसी के बराबर हो, तो इम्पीडेंस मिनिमम होगा और करंट मैक्सिमम होगा। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम एफ नोट बराबर 1/2π√LC। और ये हमारा कैपेसिटेटिव जो रिएक्टेंस है इंडक्टिव रिएक्टेंस के बराबर होगा, यानी कि XL बराबर XC। और हम यही कारण है कि घर में जो हमारा पंखा ख़राब होता है तो हम प्रॉपर पावर का कैपेसिटेंस लगाते हैं। तो पंखा जो हमें कैपेसिटर लगाते हैं उसका वैल्यू इंडक्टिव रिएक्टेंस के बराबर हो, और सिस्टम का इम्पीडेंस को हम कम करते हैं। और जब सिस्टम का इम्पीडेंस कम करते हैं तो करंट हमको मैक्सिमम मिलता है, और जब करंट मैक्सिमम मिलता है तो टॉर्क हमको मैक्सिमम मिलेगा, और जब हमको टॉर्क मैक्सिमम मिलेगा तो हमको स्पीड भी ज़्यादा मिलेगी।